नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज नए टॉपिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं दोस्त। और क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझाते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए। ये पूरी बातें लिखी हुई है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दोस्त वर्गीकरण। और वर्गीकरण किसका करना है? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है। तो इसका हिंदी क्या होती है दोस्त? इसकी हिंदी होती है वर्गीकरण। क्या होती है? वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण का अर्थ क्या है? वर्गीकरण का अर्थ है विजातीय छांटना, मतलब विषम छांटना। विजातीय का मतलब क्या लिख सकते हैं? विषम। विषम विषम का मतलब भिन्न। छांटना अर्थात किसी श्रेणी या किसी समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों या अंकों को अलग करना। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, वस्तुओं के गुणों पर आधारित, समान गुणों वाली संख्याओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 तत्व एक समूह दिया गया होता है, जिनमें 3 अथवा 4 तत्व एक निश्चित तरीके से आपस में किसी न किसी रूप में समान गुण दर्शाते हैं या आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि एक और केवल एक तत्व अन्य तीनों अथवा चारों से भिन्न गुण दर्शाता है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह भिन्न या विजातीय को दिए गए वर्ग से अलग करें। इस परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान देना आवश्यक है कि अभ्यर्थी को समानता की वे सभी शर्तें ज्ञात होनी चाहिए जो समानता पूछी जाती हैं। वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम विकल्पों में उपस्थित सभी तत्वों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। जो तत्व स्थापित संबंध के बाहर होगा वही हमारा उत्तर होगा। इतनी रामायण पढ़ने के बाद हम आपको एक बात शॉर्ट में समझा देते हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना आप लोग, और हम ये बात लिखी क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है। तो वो बात समझाने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं कि हमारे पब्लिकेशन, पूजा पब्लिकेशन का एक यूपीटीपीएससी द्वारा आयोजित वन दरोगा परीक्षा, और वन दरोगा परीक्षा, देखो, आपको जो वन दरोगा परीक्षा है उसको 28 जनवरी 2023 को एक सिलेबस जारी किया गया था। उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया गया है, और अगर जो भी बच्चे वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो इसको अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और फुल अपडेट आई है। और एक संदीप सर हैं जो आईएएस मेंस देते हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। तो इसमें देखिए इंडेक्स दिया भी है, और इंडेक्स को हम पढ़ के थोड़ा समझा देते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यान एवं पंछी विहार, आरक्षित वन, संरक्षित वन। इसी प्रकार से सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है दोस्त। और आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही जबरदस्त किताब है, एक बार जरूर पढ़ें। और बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है संदीप सर के द्वारा। तो आप महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न भी दिया है लास्ट में, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो पूरा कवर किया गया है, तो इसलिए आपको एक बार पढ़ना चाहिए। जिनका भी पेपर है आप अपने दोस्तों को भी बताइए। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पे मिल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक सेंटर पर जा करके, दुकान पर जा करके पता करिए। और पूजा पब्लिकेशन की वन दरोगा की जो बुक है उसको जरूर लीजिए एक बार। ठीक है। एक बार पढ़ ली, उसके बाद हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह पे। ठीक है। तो चलते हैं दोस्त अपने टॉपिक पर। तो आपको हम समझा देते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण को हम देखो दो भागों में बांट देते हैं। जैसे मान लो कोई 4 शब्द समानता के आधार पे छांट लेते हैं। जैसे मान लो 5 शब्द दिया है, समानता के आधार पे, समानता के आधार पे 4 शब्दों को अलग कर लेंगे, और जो 5वां शब्द यानी सिंगल शब्द बनेगा वही असमान बच जाएगा, वही असमान बच जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जो असमान बचता है
उसे ही उत्तर मानते हैं। तो याद रख लेना वर्गीकरण का एक रूल है कि जब अगर 5 ऑप्शन दिया हो दोस्त, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 4 ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिनमें समानता हो, उनको अलग कर देंगे। जो असमान रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, छट जाएगा, यानी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो मान लो आप 4-5 लोग हो, ठीक है, 5 दोस्त कहीं घूमने गए और 5 में से 4 लोग शुद्ध शाकाहारी और एक नशेड़ी शराबी जिसको कह सकते हैं वो है। तो हम कह दें कि भाई पांचों में से एक को अलग छांटना है, तो आप किसे अलग छांटोगे? जो शुद्ध शाकाहारी हैं वो सब एक तरफ छट जाएंगे और जो नशेड़ी या शराबी है उसको हम अलग कर देंगे। तो उसी प्रकार से कुल मिला के गुण धर्म कैसा भी करके उनमें जो भी समानता रहती है चारों में, उनको अलग किया जाता है। असमान जो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो चारों से भिन्न है? तो भाई चारों से भिन्न क्या है? आम, सेब, अंगूर, ये तीनों क्या है दोस्त, फल है। और बैगन जो है वो सब्जी है। तो इन तीनों फल को हमने अलग कर लिया, बैगन ही हमारा बच गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। और ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज यानी कि बायो से संबंधित हिस्ट्री, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एनालॉजी में, ठीक है, एनालॉजी में बताया था क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। और किताब आएगी तो आपको पता चल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक लिखे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अगले पे। अगला क्वेश्चन है वह जोड़ा ज्ञात करो जो अन्य जोड़ों से भिन्न है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुत्ता और कुतिया, घोड़ा और घोड़ी, और मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल है, लेकिन गाय का भैंस दिया है। तो गाय और भैंस मेल फीमेल इनमें कंफर्म है, ये गाय की अलग प्रजाति है, भैंस की अलग प्रजाति है, लेकिन मुर्गा मुर्गी सेम प्रजाति, घोड़ा घोड़ी सेम प्रजाति, कुत्ता कुतिया सेम प्रजाति, यानी इनमें समानता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी असमान है, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। अगला प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न आप सभी लोग बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो अगला प्रश्न है आपका, देखो ई डी सी बी ए, मतलब उल्टे क्रम में चल रहा है। ठीक, अब देखो एक्स डब्ल्यू वी यू और फिर वाई, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये उल्टे क्रम में चल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। देखो जे के पहले क्या होता है, आई एच जी एफ, ये भी ठीक है उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में ये भी, रिवर्स ऑर्डर में ये भी। ओ से पहले एन, एन के पहले एम, एम के पहले एल, एल के पहले के, यानी ये भी रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में था लेकिन पूरा नहीं था, यहाँ वाई दे दिया, वाई देने से ये गलत हो गया, यानी गलत जो है वही हमारा उत्तर है, अलग हमारा क्या है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला है आपका, निम्नलिखित 4 शब्दों में कोई 3 शब्द किसी प्रकार से समान है परंतु शेष एक अन्य चारों से भिन्न है, भिन्न शब्दों को ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो क्लेर्जीमैन, डॉक्टर और लॉयर, ये एक प्रोफेशन है। डॉक्टर हो, क्लेर्जीमैन हो, लॉयर हो, वकील हो, ये सब एक प्रोफेशन है। लेकिन जेंटलमैन ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये मनुष्य का गुण है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे प्रश्न आ जाओ। अगले प्रश्न पे बताओ, आप सभी को 30 सेकंड का मौका देते हैं और 30 सेकंड में आपको ये बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता सकते हो दोस्त, जल्दी से बताओ, सोचो क्या हो सकता है, बताओ फटाफट। बताओ क्या हो सकता है, बताओ, बताएं। देखो 14 है, 28 है, 49 है, सभी जो है वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, लेकिन 4343 जो है वो किसी से कट नहीं रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्लियर है दोस्त, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो, नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन करना है। अगर पहले वाले चित्र में देखोगे यहाँ पे एक लाइन ये और एक लाइन ये, कितने लाइन, 2, और इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी लाइन, 4।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी लाइन 6। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के बाद यहाँ पे एक लाइन और ये भी अलग गिनोगे, ये भी अलग गिनोगे, ठीक है। 9 लाइन हो गई। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, यहाँ पे 11 लाइन हो गई, ठीक है। देखो एक बात बताओ, यहाँ 2 से 4 +2 हुआ, यहाँ भी +2, लेकिन यहाँ पे +3 हो गया, तो यहाँ पे 3 ना जोड़ करके हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, इसमें 3 बढ़ गया है, बाकी सब में 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रम वाइज अगर नंबरिंग है तो आप आकृति है तो उसके पैटर्न को हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। आगे ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताओ, ये x है और y है, +1 हुआ है b से c, और उसके बाद देखो और क्या है x और w, ठीक है। उसके पहले देखो t और p, यहाँ k और l, k से आगे l, x से आएंगे तो क्या हो जाएगा, x के बाद y आता है, x के बाद क्या आएगा दोस्त, y आएगा, y। यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्त, y आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, y। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, y, ठीक है, y आना चाहिए था। बाकी देखो यहाँ पे +1, b से c +1, y से x से y +1, k से l +1, लेकिन t ये जो है t से यहाँ t और यहाँ p, यानी कि 4 माइनस हो गया, तो यहाँ -4 हो रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे, क्रो स्पैरो काइट बर्ड, बताओ। कौवा, ये तीनों जो है वो पंछियों के नाम है। काइट का मतलब पतंग मत समझ लेना, ठीक है। तीनों क्या है, पंछी के नाम है, लेकिन बर्ड्स का मतलब ही पंछी होता है, तो ये बर्ड्स के अंतर्गत ये सब आ जाती हैं, बर्ड से ही अलग है दोस्त। क्या अलग है, बर्ड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, रुक जाओ भाई। चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका, यही सेम रिपीट हो गया दोस्त, 2 बार रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, बट सी होगा इसका। अगले प्रश्न पे कह रहा शहर गांव कस्बा घर, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से फटाफट बताओ, क्या होगा, बताओ। घर के अलावा, ये जो घर है इसके अलावा ये सभी घर के स्थान है, मतलब शहर में भी घर होता है, कस्बे में भी घर होता है, गांव में भी घर होता है, लेकिन इनके अलावा यही आपका भिन्न हो जाएगा घर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मीटर, फरलांग, मील, एकड़। अब बताओ जल्दी से फटाफट बताओ, कमेंट करो, क्या होगा। एकड़, एकड़ के अतिरिक्त सब क्या है, ये लंबाई मापने के लिए है। मीटर लंबाई मापने के लिए, फलांग लंबाई मापने के लिए, मील जो है लंबाई मापने के लिए। एकड़ लेकिन जो होता है, एकड़ भिन्न है, क्योंकि एकड़ से मापा जाता है क्षेत्रफल। एकड़ से कितना क्या मापा जाता है, क्षेत्रफल, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित से बीज गणित, सामाजिक विज्ञान से भौतिकी आते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से भौतिकी, गणित से बीज गणित, फल से क्या होता है, केला। लेकिन विश्वविद्यालय जो है, ये हार्वर्ड जो है वो विश्वविद्यालय है ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा दोस्त। तो क्या हो जाएगा पहले बताओ, सभी जो है इसमें कौन सा अलग करोगे, बताओ। गणित जो है, गणित की शाखा है बीज गणित, विश्वविद्यालय की शाखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फल क्या है, फल क्या, एक फल ही है केला,
लेकिन सामाजिक विज्ञान की शाखा भौतिकी नहीं है दोस्त। अगर यहाँ सिर्फ विज्ञान होता तब तो ठीक होता, लेकिन सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान मतलब ये भौतिकी जो है वो साइंस के पार्ट है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन सामाजिक विज्ञान का भौतिकी नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, अलग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर। अगले पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर फटाफट जल्दी से बताओ। क्या होगा, जल्दी से बताओ दोस्त, क्या होगा। पंछी जो है आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। जलयान समुद्र में चलता है, ये भी ठीक है। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन रेल की पटरी ट्रेन पे थोड़ी ना चलती है, इसका उल्टा। ट्रेन जो है रेल की पटरी पे चलती है। सब इस प्रकार से चल रहे थे, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में ऐसे चलना है, उल्टा चलना है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। मिलते हैं अगले प्रश्न पे, आ जाओ। पौधा, फूल, बताओ। कुर्सी, सोफा, सिर, आंख, वृक्ष जो है वो तना। अब बताओ फटाफट, सभी लोग उत्तर कमेंट करो, क्या होगा। बताओ। पौधा और फूल। पौधे का ही भाग है फूल, ठीक है। सिर के ही भाग है आंख, ठीक है। वृक्ष का ही भाग है तना, ये भी ठीक है। लेकिन कुर्सी और सोफा, कुर्सी का भाग सोफा नहीं है दोस्त। कुर्सी और सोफा दोनों अलग अलग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो अगला प्रश्न कुछ नहीं है मेरे भाई, अगला टॉपिक है एक छोटा सा रैंकिंग। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी पुलिस में पूछा जाता है। खूब अच्छे से पढ़ लेना दोस्त, रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्या कहते हैं, क्रम व्यवस्था, ठीक है। चलो रैंकिंग को हम आपको आज ही कंप्लीट करा देंगे। तो इस अध्याय के तहत इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस अध्याय के तहत पूछे जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के प्रति स्थानों की स्थिति या श्रेणी दी गई होती है जो उन गुणों पर आधारित होती है जिनकी तुलना की जा सकती है। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रायः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा उनके गुणों के साथ की जाती है और दी गई जानकारी अव्यवस्थित या अप्रत्यक्ष होती है, जिसे सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। दिए गए क्रमों को गुणों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है, ठीक। तो आगे इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। पहले सबसे पहले हम कुछ आगे फार्मूले को समझाते हैं, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग में लाए जाते हैं जो निम्नवत है। पहला क्या है, किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, और ब्रैकेट में लिखा एक व्यक्ति का बाएं या दाएं से क्रम प्लस उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से क्रम। बाएं या ऊपर से क्रम कह दें या दाहिने से नीचे से क्रम कह दें। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस करके -1 कर देना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से क्रम निकालना हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान +1 कर देना है। तो हम इसको सीधा सा है शॉर्ट में बनाने के लिए अभी एक फार्मूला और बता देंगे। कह रहा है कि नीचे किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान बराबर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस पंक्ति में या उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान +1। यानी सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल लिखना है बस। एक ही व्यक्ति का लेफ्ट का मतलब आरंभ से, राइट का मतलब अंत से। आपको बता दें ये जो होता है, ये कंडीशन होती है वो लेफ्ट होती है शुरू से, और अंतिम से आओगे तो वो दाहिना होता है राइट, और शुरू का कहोगे तो प्रारंभ या बाएं से कह सकते हो, और अंतिम से कहोगे तो राइट या अंतिम कह सकते हो। दोनों कंडीशन को जोड़ के एक माइनस कर दो, टोटल निकल आता है। इसी फार्मूले पे हमें सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो
आगे चलते हैं दोस्त। पहला प्रश्न है आपका, एक पंक्ति में या व्यक्तियों की एक पंक्ति में विजय, विजय का नाम दिया है, विजय बाएं से 21वें और दाहिने से 22वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या है। तो एक बात बताओ, आपको पता है बाएं और दाएं दोनों से दिया है, तो इसका फार्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल या कुल संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो बताओ बाएं से कितना दिया है दोस्त 21, तो यहाँ लिखोगे 21 प्लस दाहिने से कितना दिया है दोस्त 22, तो यहाँ लिखोगे 22 माइनस 1, तो 21 और 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 43 और माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 42 42। ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर कभी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या एक ही व्यक्ति रहे, उसका दोनों साइड से स्थान दिया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना भाई सभी लोग कि दोनों को जोड़ करके एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, 38 छात्रों की कक्षा में शंकर का क्रम ऊपर से 18वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। मतलब शंकर का अगर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल दिया है, टोटल एक बात बताओ, अब की बार 38 छात्रों की कक्षा में मतलब टोटल 38 लोग हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 38, टोटल 38 लिख दिए। कह रहा ऊपर से, ऊपर का मतलब लेफ्ट मान लो 18 प्लस राइट का मान आपको चाहिए, कह रहा बताइए ना उसका क्रम नीचे, नीचे का मतलब राइट से, और माइनस 1 ऐसे रहने दो। बताओ 18 में से एक घटाओगे क्या हो जाएगा 17, और प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो राइट बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 17 कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 17 4 21, घटाएंगे दोस्त तो 21 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 21, इसका अंतर 21, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, इसको दोनों पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हो सकता है कि ऊपर और अंत से दिया हो कुल पूछे, अगर कुल दिया रहेगा तो एक ही साइड का स्थान देगा, दूसरे का पूछ लेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। चलो अगले पे चले। अगला है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए व्यक्ति, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई खड़े हैं। ठीक है, ए ई और बी के बीच में है, तो देखो ए को ई और बी के बीच में रखना है, तो ई और बी के बीच में रख दो ए को। लेकिन आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन ये भी बन सकती है कि बी पहले आ जाए और ई बाद में आ जाए, यहाँ पे ए रख दे, तो भी ये भी कंडीशन सही है, ये भी सही है। चलो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं दोस्त, तो इसका मतलब है ऐसे खड़े होंगे सब, ऐसे। ठीक है, अब आप खुद सोचो इस कंडीशन में खड़े हो गए, दाहिना इधर होगा बायां इधर होगा, इसका दाहिना इधर बायां इधर, दाहिना ये होगा बायां ये होगा। अगर यहाँ पे भी जो व्यक्ति रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी जो व्यक्ति रहेगा उसका क्या होगा, दाहिना इधर होगा बायां इधर होगा, क्या हो जाएगा दाहिना इधर होगा बायां इधर होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, दाहिना इधर बायां इधर। अब एक बात बताओ, अब आप कहोगे सर पहली कंडीशन सही है कि दूसरी कंडीशन सही है, तो हम आपसे कहेंगे दोस्त अगली लाइन पढ़ोगे तो एक कंडीशन सही हो जाएगी, दूसरी कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि जबकि ई जो है डी के दाहिने है, डी के दाहिने होना चाहिए ई। तो एक बात बताओ, अगर हम ये डी के दाहिने होना चाहिए, अगर हम डी को यहाँ बैठाएं और डी अगर इधर देखे तो दाहिना बायां ये होगा, तो डी के दाहिने ई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन रखेंगे तो डी को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि डी और ई पास पास बैठेंगे, और यहाँ पे अगर डी होगा दोस्त दाहिना इधर बायां इधर, तो ई जो है डी के दाहिने डी के बाएं हो जा रही है, इस कंडीशन में बाएं हो जा रहे, तो ये कंडीशन आपका सही नहीं है। ठीक, तो आपका यही कंडीशन सही होगा। फिर कह रहा डी और सी अंतिम छोरों पर, अंतिम छोर का मतलब है दोस्त
कि उनके बीच में सॉरी वो सबसे लास्ट में है, तो डी एक साइड हो गया तो एक साइड सी को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम किसे रख देंगे, सी को, और सी उत्तर दिशा में देखेगा, दाहिना बायां इसका ये हो जाएगा। अब बताओ आप सभी लोग कि ये कंडीशन बन जाएगी। इतनी बात बनाने में किसी कोई समस्या तो नहीं है? एक बार फिर से रिपीट कर लेना आप वीडियो को, ठीक है, एक बार फिर से कर लेना। ये बन गया। कह रहा है कौन सा व्यक्ति ठीक मध्य में है, तो बताओ कौन सा व्यक्ति ठीक मध्य में है दोस्त, तो ए ठीक मध्य में है, दो लोग पहले दो लोग बाद में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करते हैं ये बात बहुत आराम से और क्लियर तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बताओ इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? चलो अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। अगला प्रश्न है आपका, देखो, कार्तिक कृष्ण से छोटा है, कमल कादर से लंबा है, कार्तिक कमल से लंबा है, कृष्ण कुमार से छोटा है, सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है? तो एक बात आपको हम बता देते हैं कि देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो हम लाइन खींच करके बना देंगे, ठीक है। लाइन खींच करके कैसे बनाओगे, देखो कह रहा कार्तिक कृष्ण से छोटा है, इसका मतलब मान लो ये कार्तिक है, ठीक है, ये कौन है, कार्तिक है, ध्यान समझना दोस्त, ये कौन है, कार्तिक है। कार्तिक कृष्ण से छोटा है तो कृष्ण इससे बड़ा बनेगा, चलो यहाँ पे हम बना दिए ये है कृष्ण। इतना बात समझ में सबको आया होगा कि कार्तिक जो है कृष्ण से छोटा, तो कृष्ण से छोटा कार्तिक बन गया, ठीक है। कह रहे कमल कादर से लंबा है, कमल और कादर नहीं बने हैं तो बाद में बना लेंगे, इस लाइन को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा कार्तिक कमल से लंबा है, कार्तिक जो है कमल से लंबा है, इसका मतलब है कमल इससे छोटा है, तो कमल को इससे भी कार्तिक से भी छोटा बना दो तो ये हो जाएगा मान लो कमल, कौन हो जाएगा दोस्त, कमल, ठीक है। फिर आगे देखो ये वाला जो लाइन छोड़े थे अब उस लाइन को बना सकते हैं क्योंकि कमल यहाँ बन चुका है। देखो कमल जो है कादर से लंबा है, इसका मतलब कादर इससे भी छोटा होगा, कादर क्या है, कमल जो है कादर से लंबा है तो कादर से लंबा बना दिए हैं। अब कह रहा कृष्ण जो है कुमार से छोटा है, कृष्ण जो है कुमार से छोटा है, कुमार से छोटा है ये आदमी कृष्ण, तो इसका मतलब है कृष्ण से बड़ा होना चाहिए कुमार, तो कृष्ण से अगर बड़ा बना दोगे कुमार को बड़ा बनाओगे तो ये बन जाएगा कुमार, ये क्या हो जाएगा दोस्त, कुमार। तो बताओ 5 लोग थे, पांचों लोग बन गए, और छोटे से बड़े के रूप में देखोगे तो ऐसे देख सकते हो कि सबसे छोटा कादर है, फिर कमल है, फिर कार्तिक है, फिर कृष्ण है, फिर कुमार है। तो आपसे पूछा क्या सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कुमार और सबसे छोटा कादर, तो कुमार यहाँ कमल है, कमल तो होगा नहीं तो ये गलत हो गया, कुमार के साथ कादर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। किसी को कोई समस्या है तो एक बार जरूर कमेंट करना, और याद रख लो हम तो कहेंगे दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि कार्तिक कृष्ण से छोटा है तो कार्तिक को ऐसे बनाएंगे, कार्तिक को ऐसे बनाएंगे और कृष्ण से छोटा करेंगे तो ऐसे बना देंगे, ये कृष्ण बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से छोटा बड़ा बनाने में दोस्त समस्या होती है, मान लो कृष्ण और कार्तिक के बीच में कोई आ रहा है तो समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से अगर होगा तो कृष्ण और कार्तिक के बीच बनाना है, इधर लाइन खींच देंगे, आराम से बन जाता है। तो ये मेथड बेस्ट है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि आयु में हो, छोटा बड़ा हो, भारी वजन हो, हल्का हो, ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि आयु में बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो यानी मान लो ये है बी, बी से कौन है बड़ा, बी से बड़ा है ए, परंतु सी से छोटा, परंतु और अथवा लेकिन सब किसके लिए आता है दोस्त, सब किसके लिए आता है, बी जो है ए से बड़ा है, बी से ए बड़ा है किंतु सी से छोटा है, यानी किंतु सी से छोटा है तो ये सी से छोटा होना चाहिए, तो सी इससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ लो, बी जो है बी से बड़ा ए है, बी से ए बड़ा है, तो बी से ए बड़ा है किंतु सी से छोटा है, सी से ए,
इसकी बात कर रहा है कि ये इससे तो बड़ा है किंतु सी से छोटा है। चलो हो गया। कह रहा ई डी से छोटा है, डी से छोटा है ई, परंतु ए से बड़ा है। ए से बड़ा होना चाहिए दोस्त। देखो आगे क्या कह रहा, सी डी से छोटा है, सी जो है डी से छोटा है तो डी से बड़ा होगा, कन्फर्म है, ठीक है। और कह रहा ई से डी छोटा है, तो ई से डी छोटा है तो ई इससे भी बड़ा होगा, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ई डी से छोटा है, ई जो है डी से, ई से डी छोटा है, उल्टा लिख दिया गया है, परंतु ए से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन गया। कह रहा है आयु में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है दोस्त, ई है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान आरंभ से 17वां है तो उसका अंत से स्थान बताइए। अच्छा 31, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है दोस्त। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान आरंभ से 17 है तो उसका अंत से स्थान बताइए। तो अभी ही बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, क्या लिखोगे, टोटल। तो टोटल कितने हैं 31, और आरंभ का मतलब लेफ्ट, तो यानी 17 प्लस राइट -1, तो 17 में से एक यहाँ घटाओगे 16 हो जाएगा, प्लस राइट और बराबर 31। तो बताओ राइट ऐसे रहने दो, 31 यहाँ है, ये 16 को उस साइड ले जाओगे -16, तो कितना हो जाएगा दोस्त 15, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 15, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। इसमें उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी, बताओ क्लियर है दोस्त। चलो अगले प्रश्न पे चले, तो अगला प्रश्न आप लोग देख लो। चलो कह रहा है यदि किसी पंक्ति में रीता बाएं से 20, तो बताओ, मान लो रीता जो है बाएं से 20 है, देखो यहाँ पे रीता हो गई, रीता बाएं से 20 है, इस साइड से रीता बाएं से 20 है, RITA लिख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दिए गीता, GITA, गीता या GEETA, कोई दिक्कत। कह रहा गीता दाहिने से 25, दाहिने का मतलब अंतिम से 25 है, अंतिम से, ठीक है। फिर कह रहा जब दोनों आपस में परस्पर स्थान बदल ले दोस्त, अगर कभी भी स्थान बदलने वाला आए तो स्थान बदल दो, स्थान बदलने के लिए बात समझ लो, लेकिन जिसका नाम लेकर के नंबर लिखे उसी के नीचे नंबर लिखना है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें, ठीक है, बदल लेने दो, आप कुछ मत करो। कह रहा गीता दाहिने से 100 हो जाती है, तो गीता दाहिने से, तो गीता के नीचे 100 लिख दो बस, ठीक। तो याद रख लो कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ वाला स्थान बताना होता है, लेकिन अगर जब कुल व्यक्ति पूछे आपसे कभी भी कुल व्यक्ति पूछे कि कुल कितने हैं, तो क्या करोगे आप, कुल व्यक्ति बराबर लिखते हैं तिर्यक योग -1, तिर्यक योग -1। तो एक बात समझना पड़ेगा आपको कि तिर्यक योग -1 लिख दिए, तो तिर्यक योग का मतलब क्या है, देखो तिर्यक योग का मतलब होता है ऐसे तिरछा जोड़, ऐसे तिरछा क्या होता है, जोड़, ऐसे जोड़ लो। तो बताओ तिरछा अगर जोड़ोगे 100 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त 120, और 120 में से एक कम करोगे कितना हो जाएगा 119। तो ऑप्शन में 119 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। याद रख लो कभी भी कि सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का नाम लिखते हैं। बताओ हमने रीता नाम लिख दिया, यहाँ पे गीता नाम लिख दिया, देखो दूसरा नाम गीता था, गीता यहाँ लिख दिए, और रीता का 20 था तो रीता के नीचे 20 लिख दिए, और गीता का 25 था तो गीता के नीचे 25 लिख दिए। और फिर कह रहा है जब दोनों आपस में स्थान बदल ले तो बदलने दो, आपको कुछ नहीं करना दोस्त। फिर आगे जिसका नाम लेके बोले, कह रहा गीता दाहिने से 100, तो गीता के नीचे ही 100 लिख दो। उसके बाद तिर्यक देखो, अगर रीता का नाम दे के बोला होता तो रीता के यहाँ लिखते, और यहाँ लिखते तो ऐसे तिरछा जोड़ लेते ना, इस तरह से तिरछा जोड़ सकते थे, इस तरह से ऐसे,
लेकिन इधर का तो स्थान पता नहीं है, तो इस साइड का पता है, दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर दो, टोटल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे कि पूजा पब्लिकेशन का ये पूजा बुक्स नाम से आपको टेलीग्राम चैनल आएगा, पूजा बुक्स नाम से इंस्टाग्राम आईडी, और पूजा ये इस नंबर से व्हाट्सएप। कोई समस्या है तो एक बार ज़रूर बताना, उसका समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बताओगे और सभी लोग सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति खड़ी है, एक लड़की दोनों छोर से 16वीं है। दोनों छोर का मतलब शुरू से भी 16, अंतिम से भी 16। ठीक, तो टोटल कितने हैं तो आपको पता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है। तो लेफ्ट से भी 16 प्लस राइट से भी 16 माइनस 1, तो क्या होगा, 16 16 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 31। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग खुद बताओगे। तो आप उम्मीद कर रहे हैं दोस्त कि बताओगे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर बताओ सभी लोग एक बार फटाफट। तो बताओ, छात्रों की कक्षा में विक्रांत का शीर्ष से 32वां स्थान है, तो उसका अच्छा 65 छात्र हैं टोटल। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, ये फार्मूला होगा। बताओ टोटल कितने हैं, 65। कह रहा है विक्रांत का शीर्ष स्थान 32 है, यानी शुरू से। तो लेफ्ट का मान 32 दिया है, 32 लिख दो, प्लस राइट का मान पूछ रहा है आर ही रहने दो, माइनस 1 है तो 1 ही रहने दो, बराबर 65 आपको दिया है। ठीक है, बताओ 32 में से 1 कम करो, कितना हो जाएगा, 31, और प्लस आर बराबर 65, 65। तो आर ऐसे रहने दो, 65 माइनस 31। ठीक है, 65 में से 31 कम करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 65 में से 31 करोगे तो 31 दूनी 62 और 3 34 हो जाएगा ना। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, 34। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया गया है और आपको हम शुरू में बता चुके थे, और एक सेकंड हम बता देते हैं फिर से कि ये आपका रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें टेलीग्राम चैनल पर इसका प्रैक्टिस मिल जाएगा। ठीक है, पीपीटीज मिल जाएगी। आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सीखो। इसके बाद जब रीजनिंग स्पेशल वाली किताब का पढ़ाएंगे रैंकिंग, तो उसमें आप हर एग्जाम के लिए कवर करोगे, लेकिन ये जो वीडियो है वो पुलिस के लिए है, तो आप पुलिस को अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, चलो तो इन्फॉर्मेशन एक था, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं दोस्त। और इन्फॉर्मेशन क्या है वो चीज़ समझ लो थोड़ा सा। इन्फॉर्मेशन ये है, ये तो वन दरोगा का जो इसके बारे में हमने आपको बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि वन दरोगा की हमारी किताब आ गई है मार्केट में। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे चाहे अमेजन पे, और चाहे अपने नज़दीकी बुक सेंटर पे भी जा कर के ले सकते हैं। विषय सूची दी गई है, सारे टॉपिक का देखो, प्रीवियस ईयर का भी कलेक्शन है। सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आप बताइए कि वन दरोगा परीक्षा के लिए जिनका भी पेपर है, निश्चित सफलता के लिए दोस्त ज़रूर एक बार लीजिए और एक बार सही से पढ़िए। बाकी आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। डेली आपको ऐसे कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।